हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए बाबू लोग जीके जीएस के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 24 जो आने वाला आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए लाया गया बाबू लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी लगाएंगे और जनरल साइंस का क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। When was the State Reorganization Commission formed in India? State Reorganization Commission formed in India। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 1950, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 1951, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 1952, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 1953। सही आंसर है ऑप्शन डी 1953। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Where was the first experimental satellite telecommunication earth station? Telecommunication earth station set up in 1967 in India। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है औरंगाबाद, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इलाहाबाद, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है अहमदनगर, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है अहमदाबाद। सही आंसर है ऑप्शन डी अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश इन। ऑप्शन ए में दिल्ली कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में बॉम्बे कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में सूरत कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में बंगाल कहा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन डी बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्हिच पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड। न्यूरॉन देखिए नार्व से एसोसिएट है। ये चीज़ भी आप लोग को याद रखना है परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए। कहा जा रहा है न्यूरॉन का कौन सा पार्ट इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है। ठीक है, ऑप्शन ए में सेल बॉडी कहा जा रहा है, सेल बॉडी नहीं है। ऑप्शन बी में एक्सन कहा जा रहा है, एक्सन भी नहीं है। ऑप्शन सी में डेंड्राइट कहा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी डेंड्राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लैंड व्हिच इज लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चरल ईयर इज नोन एज। सही आंसर है ऑप्शन डी करेंट फैलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which temple in Thanjavur has Chola architecture and was built by Emperor Raja Raja? आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ बहुत ही बेहतरीन एक सवाल है। ऑप्शन ए में क्या कहा जा रहा है लॉर्ड मुरुगन टेम्पल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है बृहदीश्वर टेम्पल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है तिरुमनंजेरी टेम्पल, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नागानाथ स्वामी टेम्पल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बृहदीश्वर टेम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द राजा ऑफ वधवान व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्पोज्ड। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है तेजचंद जी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है संगम राय जी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है अबूरे जी, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है मैतव चंद जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए तेजचंद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थी से मुझे एक स्ट्रैटेजी और जानकारी साझा करना था।
चाहे आप लोग कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल जीडी, एमटीएस, सीपीओ स्टेनो, कोई भी स्टेट का पीएससी एग्जाम, यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, यूके पीएससी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी एसआई, कोई भी एग्ज़ाम पकड़ लीजिए। अगर कंप्यूटर सिलेबस में रखा हुआ है तो कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे कंप्यूटर फॉर ऑल एग्ज़ाम चालू कर दिया गया आप सभी प्यारे विद्यार्थी के लिए। आप सभी के सहूलियत के लिए बैच का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और आई बटन पे भी लगा दिया जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। व्हिच ऑफ दिस इज नॉट अ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से कौन सा ऑप्शन कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता नहीं है, एक क्वेश्चन में कहा गया। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है स्पीड, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एक्यूरेसी, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है डेटा स्टोरेज। देखिए डेटा स्टोरेज, स्पीड और एक्यूरेसी कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक है, हम सबको पता है, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट वाला ऑप्शन दिया हुआ है ये कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कंप्यूटर को बनाता कौन है? ह्यूमंस बनाता है, ठीक है, हम लोग कंप्यूटर को बनाते हैं। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट हम लोग के पास है, कंप्यूटर के पास नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड? आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। ऑप्शन ए में 27 अप्रैल कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में 29 अप्रैल कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में 28 अप्रैल कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में 30 अप्रैल कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 29 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु लेड द खिलाफत मूवमेंट? आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अली ब्रदर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स of goods is referred to as? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है करेंट अकाउंट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है करेंट अकाउंट बैलेंस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है करेंट अकाउंट डिफिसिट, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बैलेंस ऑफ डेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बैलेंस ऑफ डेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी के लिए मैंने कंप्यूटर फॉर ऑल एग्ज़ाम्स का एक बैच चालू करवा दिया जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी प्यारे विद्यार्थी के लिए। बैच का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और आई बटन पे भी लगा दिया जाएगा। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? इन कंप्यूटर फील्ड व्हाट डज LIFO स्टैंड फॉर? LIFO का स्टैंड फॉर पूछा जा रहा है, मतलब पूरा नाम पूछा जा रहा है। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ LIFO, ठीक है, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है लॉस्ट इन फास्ट आउट, ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है लेफ्ट इन फास्ट आउट, ऑप्शन बी नहीं है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है लॉस्ट इन फिनिश आउट, ऑप्शन सी भी नहीं है। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है लास्ट इन फास्ट आउट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी लास्ट इन फास्ट आउट। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा और VVI भी मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which essential element is used in the synthesis of proteins and other compounds in plants? ऑप्शन ए में फॉस्फोरस कहा जा रहा है। कभी कभी देखिए
एलिमेंट का सिंबल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फास्फोरस का सिंबल क्या है? P है। नाइट्रोजन का सिंबल क्या है? N है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg है। पोटासियम का सिंबल क्या है? K है। चलिए अब क्वेश्चन को और एक बार पढ़ लेते हैं। व्हिच एसेंशियल एलिमेंट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स इन प्लांट्स। प्लांट में प्रोटीन और अदर कंपाउंड सिंथेसिस कौन करवाता है? नाइट्रोजन करवाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। व्हाट आर दिस ऑर्गेनिजम्स नोन एज? ऑर्गेनिज्म को, ऐसा टाइप का ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया जा रहा है ऑटोटॉप्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सैप्रोफाइट्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है होलोजोइक, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है हेटेरोटॉप। बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल है। सवाल को सॉल्व करने से पहले आप सभी से मैं एक छोटू सा नोट साझा करने जा रहा हूँ, कृपया इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहा जा रहा है? हेटेरोटॉप्स किसे कहते हैं हम लोग? इट इज एन ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड। ऐसा टाइप का ऑर्गेनिज्म, ऐसा टाइप का जीव जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसे हम लोग हेटेरोटॉप्स कहते हैं। अभी आप लोग बोलोगे भैया जी तब ये खाना कैसे पाता है? इंस्टीड टेकिंग न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस को ही तो हम लोग खाना बोलते हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं उसे ही हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। फ्रॉम अदर सोर्सेस लाइक प्लांट्स और एनिमल्स, लाइक प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है? कहाँ से खाना प्राप्त करता है? प्लांट से, नहीं तो एनिमल से। आशा करता हूँ आज के बाद आप सभी प्यारे विद्यार्थी को कभी दुविधा नहीं होगा हेटेरोटॉप्स किसे कहा जाता है। हेटेरोटॉप्स हम लोग उन ऑर्गेनिज्म को ही कहते हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बना पाता, खाने के लिए डिपेंडेंट रहता है प्लांट के ऊपर, नहीं तो एनिमल के ऊपर। अभी आप लोग बोलोगे गुरुजी इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एनिमल्स हो सकता है, जैसे हम लोग ह्यूमंस, लायंस, फिश, टाइगर्स, फंगी एक्सेट्रा। कृपया एक छोटा सा स्क्रीनशॉट रख लीजिए, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर लो, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एलपी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल जीडी, एमटीएस, सीपीओ स्टेनो, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएसआई, एमपीएसआई, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, यूकेपीएससी, कोई भी स्टेट का पीएससी एग्ज़ाम, यूपीएससी, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। इसीलिए मैंने आप सभी के साथ ये नोट साझा कर दिया बाबू लोग। एग्जाम्पल क्या है? कोई अगर आपसे पूछे, हेटेरोटॉप्स का एग्जाम्पल है एनिमल्स, जिनमें कौन कौन आता है? ह्यूमंस आता है, लायंस आता है, फिश आता है, टाइगर्स आता है, ठीक है, फंगी एक्सेट्रा। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। चलिए और एक टॉपिक हम लोग जान लेते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सैप्रोफाइट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट लिव एंड फीड ऑन डिकेइंग और डेड ऑर्गेनिज्म। जो सारा ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है और उससे खाना खाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? म्यूकर हो गया, ईस्ट हो गया, एक्सेट्रा हो गया। कृपया बहुत ही छोटू सा नोट है, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? और एक टॉपिक हम लोग जानेंगे जिसे हम लोग होलोजोइक कहते हैं। ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशन क्या है गुरुजी? जो खाना हम लोग खाते उसमें से जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड रहता है
उसे ही हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। आशा करता सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशंस बाय इंजेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल खाना आप लोग खा रहे हो, लिक्विड और सॉलिड हो सकता है, एंड प्रोसेस इट इंटरनली, इंटरनली इसको पचा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन हो गया? ह्यूमंस हो गया, कैट्स हो गया, एमीबा हो गया, लायंस हो गया, एक्सेट्रा हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारा है। हम लोग का जो परीक्षा है, परीक्षा के नज़रिया से आप लोग इतना सारा याद रखिएगा। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, व्हाट आर दिस ऑर्गेनिज्म नोन एज? देखिए सैप्रोफाइट्स तो नहीं होगा, आप लोग को मैंने डेफिनेशन दिखा दिया, उसका एग्जाम्पल भी कह दिया। हेटेरोट्रॉप्स भी नहीं होगा, होलोजोइक भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑटोट्रॉप्स। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अगर समझ में आया तो अपने बड़े भाई को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा लाइक साइक कर दीजिएगा। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल में नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। अपना दोस्त यारों के साथ दबा के साझा कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमॉन्ग वेरियस इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस, one based on the heating effect of electric current, heating effect of electric current is called a, RRB NTPC में आया हुआ सवाल है। ऑप्शन ए में सर्किट ब्रेकर कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में फ्यूज कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मॉल बीट लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी ऑफ फ्लोअर इज कॉल्ड। देखिए ओवरी है ना, ओवरी ऑफ फ्लोअर कहा जा रहा है, तब ओव्यूल्स होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। ऐसे करके याद रखिएगा, ओवरी से ओव्यूल रिलेट करता है और ओव्यूल से ओवरी रिलेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड नॉर्मल कंडीशन? कौन सा एसिड रहता है स्टोमक पे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl होता है। कृपया याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एंजाइम्स, एंजाइम्स नहीं है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी नहीं है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है म्यूकस, सही आंसर है ऑप्शन सी, म्यूकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन? अगर कभी आपसे पूछा जाए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था? लंदन पे हुआ था। ठीक है, रिप्रेजेंट कौन कर रहा था कांग्रेस से? अभी ऑप्शन देख लेते। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है महात्मा गांधी जी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वल्लभ भाई पटेल जी, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है लाल बहादुर शास्त्री जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है महात्मा गांधी जी। अभी तक अगर वीडियो पे बने हुए हो प्यारे विद्यार्थी, कृपया अपने बड़े भाई को, अपने दोस्त को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लग रहा है तब थोड़ा लाइक साइक कर दीजिएगा। अपना दोस्त यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके।
हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ बहुत ही बेहतरीन एक सवाल है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आदित्य साराभाई, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है विक्रम सेठ, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है विक्रम साराभाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, विक्रम साराभाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग which 5-year plan did India opt for a mixed economy? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फर्स्ट 5-year प्लान, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सेकेंड 5-year प्लान, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है थर्ड 5-year प्लान, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है फोर्थ 5-year प्लान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड 5-year प्लान 1956 to 1961। कार्यकाल भी याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु फाउंडेड इंडियाज 3-stage न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है डॉक्टर होमी भाभा, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है के कस्तूरी रंगन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर होमी भाभा जी। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which city is not a part of the Golden Quadrilateral Highway Network? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कोलकाता, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मुंबई, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है दिल्ली, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है हैदराबाद। सही आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद। तब आप लोग बोलिएगा गुरुजी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में तो 4 सिटी होना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जो चारों साइड से बना हुआ है, जिसका चारों वर्टेक्स पॉइंट है। ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा गया। क्वाड्री से आप लोग को याद रखना है 4 सिटी रहना है। तो और एक सिटी जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है चेन्नई। याद रखिएगा, ठीक है। तब कौन सा 4 सिटी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। कृपया याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड बैंक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए में कहा जाए 23 अप्रैल। सही आंसर है ऑप्शन ए, 23 अप्रैल। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोटॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन? देखिए कार्बन से और एक सवाल आता है। कार्बन का सिंबल क्या है पूछा जाता है, याद रखिएगा सी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर पूछा जाता है। एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या है? 6 है, ठीक है। याद रखिएगा कितना है? 6 है। ऑप्शन ए में जिप्सम कहा जा रहा है। जिप्सम से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला याद रखिएगा CaSO4.2 वाटर। इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ऑप्शन बी में मार्बल कहा जा रहा है। मार्बल का भी फॉर्मूला पूछा जाता है। मार्बल का फॉर्मूला क्या है? CaCO3। नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का फॉर्मूला भी पूछा जाता है। चौक का फॉर्मूला है CaCO3। चौक का फॉर्मूला क्या है? CaCO3। नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और ऑप्शन डी में डायमंड कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डायमंड।
कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल था। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना दोस्तों यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कर लीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी चैनल पे नए हैं कृपया मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद बाबू लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।